है दोस्तों, न्यू रिसर्च यूट्यूब चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। ये चैनल पहले एनसीईआरटी से पढ़ाया गया है इस चैनल पे, लेकिन अब जो है कि जितने भी पीसीएस होता है, चाहे बिहार गवर्नमेंट से, चाहे अदर स्टेट, चाहे जो भी एग्ज़ाम होता है, जैसे बीएसएससी है ना, बैंक, आरआरबी, इन सब का जो प्रश्न जो होता है, जो प्रीवियस ईयर होता है, उस सब को इसमें डिस्कस किया जाएगा। चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे वो मतलब उत्तराखंड पीसीएस हो, यानी कि अदर स्टेट जो भी पीसीएस का जो तैयारी कराई जाती है, उसका जितने भी सारे प्रीवियस ईयर होता है, जैसे घटना चक्र होता है ना, या मंथली वाइज मैगजीन होता है, सारा इस चैनल पे है ना, एक सिस्टमेटिक रूप से हम इस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए, आज हम एक आधुनिक भारतीय इतिहास की हम चर्चा करके आज इस पर हम पहला फोकस करते हैं। तो अच्छा अगर लगे तो ज़रूर शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि इसमें यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ना है और इसमें क्या क्या दिया गया है। तो आइए एक एक चीज़ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा गौर करते हैं। तो इसमें जो दिया गया है, ये ध्यान देना है हमको कि देखिए, लिखा है कि वास्को डी गामा, यानी कि वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इबन है ना मस्जिद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर है ना स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की है ना। कालीकट कालीकट के तत्कालीन शासक जैमुरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया है ना, यानी कि जो कालीकट पर जो पहुंचा वास्को डी गामा, तो उसका स्वागत करने वाला कौन था, तो जैमुरिन था। तो वही बता रहा है, कह रहा है वास्को डी गामा के है ना भारत आगमन से पुर्तगाली एवं है ना भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में है ना एक नए युग का शुभारंभ किया है ना। तो कहता है कि शुभारंभ किया। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया है ना, जिससे कि अन्य पुर्तगाली जो थे व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला है ना। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। तब पूछेगा प्रथम जो पुर्तगाली जो था, जो भारत में है ना वायसराय बन के जो आया था, कौन था, तो बोलेंगे द अल्मीडा था। कौन था, द अल्मीडा है ना। आगे बढ़ते हैं हम, द अल्मीडा था। इसमें कह रहा है द अल्मीडा मतलब कि वायसराय गवर्नर बनकर आया था। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी है ना, अर्थात नीला जल की नीति का कथा क्या किया, प्रतिपादन किया है ना। यानी कि पूछेगा ब्लू वाटर पॉलिसी जो चलाने वाला था वो कौन था, तो क्या बोलेंगे, अल्मीडा है ना, अल्मीडा था। ठीक है। और उसके बाद कह रहा है अल्मीडा के बाद फ्रांसिस्को द अल्बुकर 1509 ईस्वी में है ना गवर्नर बनकर आया। कितना आया, 1509 ईस्वी में क्या आया, गवर्नर बन के आया। ठीक है। कहता है उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया था। पूछेगा गोवा किससे छीना था, तो क्या पूछेंगे, क्या बोलेंगे, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीना था। और इसने भारत का पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना। तो भारत का पूछा पुर्तगीज वास्तविक संस्थापक कौन है, तो क्या बोलेंगे यूसुफ आदिल शाह। मतलब अरबुका ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी है ना मलक्का 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। कहाँ पर किया, तो कहता है हरमुज पे अधिकार कर लिया है ना। कहता है कि अल्बुका के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नीनो डी कुन्हा था, जो 1529 से 1538 ईस्वी तक गवर्नर रहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के है ना मार्ग की मूलतः इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन की कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के है ना तस्मान ने वांडी डिमांस लैंड, वर्तमान जिसको बोलते हैं तास्मानिया, वर्तमान जिसको क्या बोलते हैं, तास्मानिया है ना। अब इसमें कहता तस्मानिया
तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का मतलब भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी था। दुर्ग का निर्माण अल्फांसो दा अलबुकक, इस समय वह गवर्नर नहीं था, है ना, नहीं था, कतर द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। कहता है कि अल्वदीज और कन्नौर में, है ना, पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिसो दा, है ना, अल्मीडा के द्वारा 1505 ईस्वी में, है ना, कराया। 1500 कितना में 5 ईस्वी में करवाया था। कहता मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम है। पुर्तगीज है, डच है, अंग्रेज है, डेन है, फ्रांसीसी। यानी भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए, है ना, आए, मतलब कि 1498 ईस्वी में प्राप्त, तथा सबसे अंत में 1961 में वापस गया। यानी सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। और सबसे लास्ट में कौन गया? 1961 में। तो उसके अंत में भी पुर्तगाली ही गया। वही कह रहा है, वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियन, है ना, वासलो, कहते एंटोनी कतवासलो ए सिल्वा था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान 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 भारत का गवर्नर जनरल कहता है कि गवर्नर जनरल, एक मिनट, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। भारत का, है ना, गवर्नर जनरल जोसे फाइरा वस्सा था। यूरोपीय शक्ति में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। यानी पुर्तगाली, या देखिए, व्यापारियों ने, है ना, भारत में समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। पूछ सकता है कि कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित करने वाला कौन था? तो फ्रांस था, डच था, कौन था? तो क्या बोलेंगे? पुर्तगालियों था। ठीक है ना। कहता है कि फैक्ट्री तथा 1505 ईस्वी में कुन्नूर ने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया। यानी पहला जो था कोचीन में, और दूसरा जो था कहाँ था? कोचीन में। यानी पहला जो था कोचीन में और दूसरा क्या था? कुन्नूर में। ठीक है। फिर दूसरी फैक्ट्री स्थापित की 1534 ईस्वी में, है ना, 1534 में पुर्तगाली ने बंगाल के शासक, है ना, गयासुद्दीन महमूद ने, है ना, सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। पुर्तगाली के द्वारा हुगली बंगाल की खाड़ी में, है ना, समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली पुर्तगाली वस्तुओं को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। कितना से? 1000, है ना, कहता 1000 अधिक पुर्तगाली वासियों को बंदी बना लिया। आइए, कहता कासिम बाजार की फैक्ट्री ने, है ना, प्रमुख चौरनौक ने अपने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानादी और सुतनौती जिसको बोलते हैं, यह कलकत्ता का स्थान रहता था, जो कोची 1814 ईस्वी में ब्रिटेन उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सूत्रपात 1599 ईस्वी में हुआ, जब 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 पता लंदन के कुछ, है ना, साहसिक व्यापारियों ने एक समूह का गठन कर 30,133 पाउंड के वचनबद्ध, है ना, अविदत्त पूंजी के साथ ईस्ट इंडीज व्यापार के लिए अभिप्रेत समुद्री अभियान हेतु, है ना, आवेदन प्रस्ताव, है ना, ब्रिटिश क्राउन के समक्ष प्रस्तुत किया। है ना, किसके समक्ष? यानी ब्रिटिश, मतलब कि ब्रिटिश क्राउन के समक्ष प्रस्तुत किया। हालांकि इन साहसिक व्यापारियों के मूल वास्तव को, है ना, प्रीवी काउंसिल की स्वीकृति नहीं मिल सकी, है ना, तथापि अगले वर्ष वे पुनः एकत्र हुए, यानी कि एकत्र हुए और कहता है कि एकत्र हुए और इस बार उन्होंने ब्रिटिश क्राउन की पूर्व सहमति से ईस्ट इंडीज अभियान द्वारा, है ना, जहाज एवं
है ना, साजो सामान खरीदने प्रारंभिक किए। अपनी पूंजी को भी बढ़ाकर 68,373 पाउंड कर लिया। 31 दिसंबर 1600 को, है ना, 31 दिसंबर कहता है कि 1600 को, ये 1600 को, है ना, ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी प्रथम गवर्नर जनरल थॉमस एन स्मिथ के नाम के तहत रॉयल चार्ट ऑफ, है ना, इनकॉर्पोरेशन प्रदान किया और इस प्रकार ईस्ट इंडीज कंपनी का आधिकारिक रूप गठन किया। इस दौरान भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। इस दौरान भारत का जो क्या बोलते हैं जो बादशाह था वो कौन था? अकबर था, है ना। लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में, है ना, स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। जहांगीर के शासनकाल में, है ना, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम तथा मछलीपट्टनम में एक एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। ये मसूलीपट्टनम और ये मछलीपट्टनम कहाँ है? उम्मीद है कि कलकत्ता की बात कर रहा है ना। 1613 इसमें सूरत में, सूरत तो गुजरात में है, 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना, है ना, अंग्रेज अंग्रेज क्या बोलते हैं स्थापित कारखाना अंग्रेज का प्रथम अस्थायी कारखाना था, है ना, सूरत में। तब पूछेगा कि जैसे डच ने लगाया था ना, सॉरी ये पुर्तगाली जो लगाया था कोचिन पहला, दूसरा लगाया था पहला कोचिन में और दूसरा कहाँ लगाया था? एक और था ना, उसमें ध्यान में ऊपर हमारा बता देते हैं, है ना। तो इसलिए उसी प्रकार से जो अंग्रेज जो था ना, वो पहला जो फैक्ट्री लगाया वो सूरत में लगाया था और पुर्तगाल में डचों के द्वारा फैक्ट्री को 1616 में, जबकि फ्रांसीसी के द्वारा 1668 में, है ना। तो पहले पुर्तगाली लगाया, फिर अंग्रेज लगाया, फिर फ्रांसीसी लगाया ना, स्थापित किया। फिर थॉमस वेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को, है ना, सॉली के स्थान पर हराया था। 1661 में इंग्लैंड के कदा के सम्राट, है ना, इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय, इंग्लैंड के सम्राट, है ना, चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को मुंबई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिन्हें उन्होंने 1668 ईस्वी में, है ना, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। बम्बई के अंग्रेजी गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिम समुद्री तट के, है ना, समुद्री तट के मुगल बादशाह, समुद्री तट के तथा समुद्री तट के मुगल बादशाह का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्री को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे, है ना, औरंगजेब ने भारत को निष्कासित करने का आदेश दिया। कहता है कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, है ना, का विस्तार मात्र था। ग्रीस, है ना, सरकारों की विरुद्ध आज्ञा के विरुद्ध दोनों दल में, कहता आज्ञा के विरुद्ध दोनों दल में 1746 इसमें युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना बुद्ध का तत्कालिक कारण था। युद्ध का तत्कालीन कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब, है ना, अनवरुद्दीन के महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को, है ना, फ्रांसीसियों पर करने के लिए, है ना, भेजा। आक्रमण करने के लिए क्या किया? भेजा। तो कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार नदी पर स्थित, है ना, सेंट थॉमस नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होने की, है ना, कतई की कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक सलासापेल की संधि, जिसको बोलते हैं क्या? थ्योरिटी ऑफ एक्सिस लॉ सापेल 1748 ईस्वी से, है ना, तथा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेज को,
है ना पुनः प्राप्त हो गया, अंग्रेज को पुनः क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब आता है डुप्ले। कहता है डुप्ले ने पहली बार हथकंडे का प्रयोग किया जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों का मार्गदर्शन बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत के यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई तथा लुई 14वें मंत्री, है ना, कॉलवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी कंपनी देश इंदेश इंदेश ओरिएंटलेस ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, है ना, जिसने जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाना स्थापित की, है ना। मरकरा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार है ना पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित किया। यानी दूसरी कब किया, कहता फ्रांसीसी कोठी स्थापित किया। डचों ने पहली प्रथम फैक्ट्री स्थापना मसूलीपट्टनम में की। कहाँ क्या, कहता है कि मसूलीपट्टनम में किया। यह देखिए मसूलीपट्टनम में किया। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली 1627 ईस्वी में स्थापित हुआ, जिसके कुछ दिनों बाद पिपली के बालासोर चले गए, परंतु बंगाल के डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 है ना ईस्वी में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिंसूरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिंसूरा के डच किले को है ना गोतावुस फोर्ट के नाम से जानते थे। यूरोपवासियों को है ना सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से सॉरी अफीम अफीम कहता है कि उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का क्रम इस प्रकार था। पुर्तगीज था पहले आया, फिर डच आया, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। अब आगे देखते हैं। अब आता है यहाँ से प्रश्न आता है, तो प्रश्न को क्या करते हैं, हम पढ़ते चलते हैं और हम समझते चलते हैं। चलिए पहला प्रश्न लिखा है, आप बस प्रश्न पर ध्यान दीजिए, उत्तर पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। लिखा है वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष है ना कहता कि आया था। तो कब आया था, हमने बताया था वास्को डी गामा 20 मई 1498 को आया था। याद है, हमने बताया था ना कि 20 मई 1498 यानी कि 20 मई है ना 1498 को आया था, ठीक है। अब कहता है यहाँ पर देखिए थोड़ा सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सॉल्यूशन थोड़ा पढ़ लेते हैं। लिखा है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत ने संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज ने प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट स्थित बंदरगाह कालीकट में 20 मई लिखा हुआ है 1497 को पहुंचा, है ना। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जैमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। किसने किया था, तो कहता है जैमोरिन ने स्वागत किया, ठीक है। पुर्तगाली व्यापारियों ने है ना भारत में कालीकट गोवा दमन द्वीप एवं हुगली के बंदरगाहों अपने व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1500 है ना 5 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर जनरल बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी है ना कहता है कि चलाया, अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। अब कहता दूसरा क्वेश्चन कहता निम्न लिखा है कि निम्नलिखित में कौन नीला जल नीति का संबंधित किया, तो हमने बताया था ना द अल्मीडा। कौन सा होगा, द अल्मीडा हो जाएगा। कहता उपयुक्त व्याख्या देखें। अब आगे कहता है ना कहता है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम है ना व्यापार करने स्थापित करने के लिए कौन आया था, तो कौन आया था, पहले आया था पुर्तगाली। बात समझ आ गया, कौन आ गया था, पुर्तगाली आया था। अगला
कहता है वास्को डी गामा, लिखा है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? 20 मई 1498 को आया था। ठीक है। कहता पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ करता था? तो अल्मीड़ा हुआ करता था। कौन था? तो कहता है कि अल्मीड़ा था। ठीक है। अब आगे आगे देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन लिखिए, लिखा है यहाँ पे, है ना, लिखा निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा कालीकट में स्वागत किया? तो जेमुरिन ने हमें बताए थे, है ना, तो जेमुरिन हो जाएगा। आगे कहता है देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा करके दिखाना पड़ेगा इसमें कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, देखिए लिख रहा है कि सूची एक को, है ना, लिख रहा है क्या चीज कि सूची एक को सूची दो से सूचित करे, है ना। तो वास्को डी गामा पुर्तगाली, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस, तो क्या बोलेंगे? स्पेन। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो स्पेन का था। ठीक है। कैप्टन कुश कहाँ का था? तो ये था ग्रेट ब्रिटेन का था। और तस्मान कहाँ का था? हॉलैंड का था, है ना। आगे देखिए, तो जैसे जैसे मिला हुआ है ए का दो, तो देख लीजिए ए का दो यहाँ है, तो यही हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अब आगे देखिए इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन दिया है, तो सॉल्यूशन में क्या दे इसको पढ़ लेते हैं। कहता पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की मूल्यतः इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा, है ना, वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के हॉलैंड के तस्मान तथा वान डिमांस लैंड तथा न्यूजीलैंड की खोज करता था, है ना। पूछेगा न्यूजीलैंड की खोज करता कौन था? तो क्या बोलेंगे? हॉलैंड के तस्मान वान जो था डिवेंसलैंड, वही था, है ना, जो कि न्यूजीलैंड का क्या कर देता? खोज किया था। अगला प्रश्न कहता है कि कौन भारत में आने वाला पुर्तगाली देश था? तो क्या बोलेंगे? पीटर मुंडी। कौन था? कहेंगे पीटर मुंडी था। ठीक है। इसका देखिए ये है, कहता है पीटर मुंडी है ना 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला ब्रिटिश व्यापारी, लेखक एवं यात्री था। चीन की चाय को चखने का उल्लेख करने वाला प्रथम ब्रिटिश, है ना, नागरिक था जो भारत में, उसने पटना, आगरा और कहता सूरत नगरों की यात्रा की। ठीक है। कहता भारत में, कहता भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? अल्बुकर्क माना जाता है। किसको माना जाता है? कहता है अल्बुकर्क को। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि भारत पुर्तगाली शक्ति, पढ़ लेते एक बार, है ना। देखिए भारत में पुर्तगाली शक्ति वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को, तथा इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य के संस्थापक की संस्थापना की फरवरी 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीता, और अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण भूमिका उपलब्ध थी। गोवा की विजय से दक्षिण पश्चिम समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी, और इसके साथ ही भारत ने, है ना, क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। कहता स्थापना हुई, मुहर नौसैनिक प्रभुत्व की मुहर लगा दी, और उसके साथ ही भारत क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उसकी स्थापना विस्तृत करने, सॉरी, उसके अस्थायी बस्तियां बसाने उद्देश्य से पुर्तगाली को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है? लिखा भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में, है ना, कौन कथन सही नहीं है, यानी कि गलत वाला खोज रहा है ना। पुर्तगाली ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, यही क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है ना। कहता उपयुक्त कदम व्याख्या कर रहे, कहता है कि पुर्तगाल 1499 में, देखिए पुर्तगाली यहाँ पर था जो राज्य यहाँ पर देखिए, ये जो पुर्तगाली राज्य जो है कब किया था? 1510 में किया था। और यहाँ पर क्या लिखा है? 1499, जो कि क्या गलती है ना। अगला प्रश्न नंबर 11 लिखा है पुर्तगाली, तो लिखा पुर्तगाली ने भारत में निम्नलिखित किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का स्थापना किया? तो क्या बोलेंगे? कोचिन में। कहाँ बोलेंगे? कोचिन में। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कि पुर्तगाली के भारत में प्रथम दुर्ग, भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग जिसको बोलोगे ना, प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो दा बुकक, है ना, इस समय वह गवर्नर नहीं था, 1503 ईस्वी में कोचिन में कराया था। अगला प्रश्न कहता है किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो क्या बोलेंगे? पुर्तगाली। और है
तब बोलेंगे पुर्तगाली। अब आते 13 पर। 13 में लिखा, थोड़ा सा इसका है ना, क्या लिखा है, यूरोपीय शक्ति। देखा, यूरोपीय शक्ति में है ना, सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी भारत में समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तब भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो द बुकर ने 1509 ईस्वी में द्वीप अधिकार पर कर लिया। द्वीप अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए, है ना। पुर्तगाली पुर्तगाली जो है हिंद महासागर सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर होने का व्यापार एक अधिकार स्थापित कर लिया, यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाजों को भी वसूल कर लिया। तो बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्री में है ना, एक जो पुर्तगाली के द्वारा स्थापित की गई वह है, कौन सा है, तो कहता है कि हुगली है। कौन है, हुगली। आगे कहता है पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा जो है कि मद्रास निकट है ना सेंथोपी बंगाल में हुई हुगली पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 में पुर्तगाली बंगाल के शासक गैसुद्दीन महमूद ने है ना सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव चटगांव जिसे पुर्तगाली वाहन बंदरगाह के रूप में अव्यहित करते थे, उसके द्वारा प्रयुक्त किया जा रहा है, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया, है ना, स्थान हुगली ने ले लिया। चिंसुरा में डचों ने गुस्तबूस किले का निर्माण कराया और श्री रामपुर डेनिस का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न में ये बता रहा है कि पांडुचेरी वर्तमान है संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कहता पांडुचेरी कब्जा करने वाले पहली है ना यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली था। क्या पूछ रहा, सही हो रहा, तो सही है ना। कहते पांडुचेरी पर कब्जा है ना करने की दूसरी पुर्तगाली फ्रांसीसी थे, तो कौन था भाई, तो दूसरा जो था वो क्या था, नहीं था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख रहा है कि पांडुचेरी में है ना, यहाँ देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखा है, पांडुचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगाली अपने उपनिवेश स्थापित किया था। पांडुचेरी में इसके बाद डेच और डचों की व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी। इसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसो ने अपनी बस्ती स्थापित किया, है ना। अंग्रेजों ने पांडिचेरी में 1700 कितना में 93 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में फिर कहता 1814 ईस्वी में लुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार है ना केवल कथन एक क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न पर काम करते हैं। हुगली को बंगाल कहता है हुगली को बंगाल की खाड़ी समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था, तो क्या बोलेंगे, पुर्तगाली ने। पुर्तगाली के द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया गया। आगे कहता बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती है तो हुगली का उपयोग है ना कौन करता था, तो क्या बोलेंगे, पुर्तगाली। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था, तो क्या बोलेंगे, यानी कि जॉब चार्नक। कौन था, कहता है जॉब चार्नक। अब इसका थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें ये बता रहा है कि कासिम बाजार के फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नक ने अंग्रेजों के है ना व्यापार केंद्र के हुगली के स्थान पर सूतानाती अथवा सूतानाती कलकत्ता के स्थान को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता था। पूछेगा कि कलकत्ता का जो संस्थापक है वो कौन था, तो क्या बोलेंगे, सूता है ना सूती और सूतनौती कहा जाता है। हालांकि 2003 में दिए गए निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चार्नक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा है कि कलकत्ता है ना जॉब चार्नक के आगमन के पूर्व अस्तित्व में था। पूर्व क्या था, अस्तित्व में था, तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 14 अगस्त 1600 है ना 90 में के दिन नहीं माना जा रहा था। लेकिन इसका क्या आंसर आया, चलो आगे हम देखते हैं, थोड़ा अगला प्रश्न देखते हैं।
है ना। लिखा है कलकत्ता किसने बसाया था, अभी बताया जॉर्ज चार्नक ने, है ना। ये डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न लिख रहा है इसमें कि निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था, तो कहाँ गया था, तो कहेंगे मद्रास में। आगे कहता है आधुनिक भारत, कहता आधुनिक भारत पर पहला नियम 1688 ईस्वी में मद्रास ने पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया था, है ना। कहता भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी के किन लोगों ने प्रारंभ किया था, क्या बोलेंगे, डचों ने। आगे देखिए इसका थोड़ा सॉल्यूशन दिया है, थोड़ा इसको हम समझते हैं। देखा भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी 1600 में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव में से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण विकल्प भी उत्तर सही होगा। देखिए अगला प्रश्न है, लिखा है कि आधुनिक कोचिंग, देखिए आज इससे पूछा गया 2005 में, तो इससे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सही है ना। तो देखिए आधुनिक कोचिंग को ये तो नहीं है, लेकिन ये देखिए बी नंबर देखिए, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया आधुनिक कोचिन और उन्होंने फोर्ट विलियम, है ना, विलियम्स का स्थापना किया। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। डचों ने, यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, डचों ने पुर्तगालियों को, है ना, पराजित कर आधुनिक कोचिन में फोर्ट विलियम का स्थापना निर्माण किया। कहता है भारतीय इतिहास के संदर्भ में, भारतीय इतिहास के संदर्भ में, है ना, भारतीय इतिहास के संदर्भ में इस पर क्या करना, विचार करना है। तो देखिए गौर करें, है ना, कि अल्फांसो द अलबुका ने, है ना, बीजापुर सुल्तान गोवा को छीना, ठीक, छीन लिया। ये बात क्या होगा, सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि पट्टे पर ली जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित किया। ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि 2 और 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अब इसको थोड़ा सा सोल्यूशन नहीं पढ़ते, बस खाली प्रश्न पढ़ते चल जाते हैं ना। चलिए देखिए लिखा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था, क्या बोलेंगे, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, उसके पास आधुनिक क्या था, हथियार था, बस यही इसकी वजह से क्या हुआ, इसने जीत को हासिल किया था। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये सॉरी, हाँ ये तो है, ये था। और भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी भी थी, बात सही है। और भारतीय सैनिकों के राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्होंने अच्छा से वेतन दे और अपनी सेवा में रख सकता था। यानी उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा। कदा निम्नलिखित निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी ने किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त किया था, तो क्या बोलेंगे, लिवेंट, नहीं बल्कि क्या बोलेंगे, सी। यानी कि कहने का मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी, लिवेंट कंपनी कौन था, कहता कि लिवेंट कंपनी था। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में किसने भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त किया, तो क्या बोलेंगे, लिवेंट कंपनी। आगे भारत में व्यापार के, ये तो पढ़ लिए, ये भी देख लिए थे। आगे हाँ, यहाँ से 22 से ये भी देख लिए थे। चलिए 25 लंदन, कहता है कि लंदन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का, है ना, भारत का कौन था बादशाह, तो क्या बोलेंगे, अकबर था। कौन था, तो बोलेंगे अकबर था। अब आ गए, कहता किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, तो क्या बोलेंगे, कौन सा किया था, तो बोल देंगे इसमें बी, यानी कि शाहजहां। किसने किया था, तो शाहजहां ने। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये बता रहा है कि भारत में, है ना, 1603 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया, तो क्या बोलेंगे, सूरत में। तथा निम्नलिखित में अंग्रेजी अधिकारी पुर्तगाली को पहली सवाली के स्थान पर हराया था, क्या, तो बोलेंगे थॉमस वेस्ट के द्वारा, थॉमस वेस्ट के द्वारा। आगे
है ना, कहता 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने में स्थित था? तो क्या बोलेंगे? भरूच में। किसमें था? तो कहेंगे भरूच में। ईस्ट इंडिया कंपनी, आगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित कहाँ किया था? तो क्या बोलेंगे? सूरत में। कहता है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो क्या बोलेंगे? अंग्रेजों ने। किसने किया था? तो कहेंगे अंग्रेजों ने। वर्ष 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ कारखाना स्थापित किया? तो क्या बोलेंगे? सूरत में। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में बेस्ट प्रेसिडेंसी कहाँ था? तो क्या बोलेंगे? सूरत में। वही यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया गया था, बाद में उसे मुंबई स्थानांतरित किया गया। कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई को किसने मतलब बनाया था? तो क्या बोलेंगे? मुंबई किसने लिया? तो क्या बोलेंगे? पुर्तगालियों ने। किसने लिया था? तो कहेंगे पुर्तगालियों ने। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित किया? तो क्या? 1700 कितना में? 97 में। नवाब, अवध के नवाब, अब देखिए यहाँ पर लिख रहा है ना, कि अवध के नवाब सदाकत, है ना, सदातत अली 1797 से प्रयागराज इलाहाबाद का किला अंग्रेज को सौंप दिया। ये तो सॉल्यूशन था। अब देखिए इसका प्रश्न, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी किस गवर्नर जनरल को, है ना, औरंगजेब के द्वारा भारत में निष्कासित किया गया? तो क्या बोलेंगे? सर जॉन चाइल्ड के द्वारा। आगे, अब अगला प्रश्न लिखा है इसमें, है ना, लिख रहा है निम्नलिखित में प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालीन था? तो क्या बोलेंगे? इसमें जो तत्कालीन जो कारण था कौन था? कहता है कि डी, यानी कि क्या बोल देंगे? बोल देंगे डी। ठीक है। आगे वाला प्रश्न देखिए, कहता है कर्नाटक युद्ध किन किन के किससे किससे युद्ध हुआ था? तो क्या बोलेंगे? अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। 39। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तभी पता चलेगा। देखिए, कहता है प्रथम कर्नाटक युद्ध, है ना, तो बोलेगा प्रथम कर्नाटक युद्ध तो क्या हो जाएगा? एक्सला-सापेल की संधि। दूसरा में कहता है तृतीय कर्नाटक युद्ध किसे किसे में? तो पेरिस की संधि के साथ हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, है ना, अनिर्णायक युद्ध था। और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार थी। किसकी हार थी? तो ब्रिटिश के साथ अगर मिलाते तो क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? यानी कि सॉरी, सी ऑप्शन क्या जगह सही हो जाएगा, है ना। आइए, वही यहाँ पे क्या करते हैं? मिला दिया। देखिए, ये कह रहा है प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला-सापेल, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि, तृतीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था, प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार थी। ये क्वेश्चन नंबर कितना? 39 था। अब 40 में आते हैं। 40 में कह रहा है कि आइए देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो कर्नाटक द्वितीय युद्ध का 1500 पंद्रह की 1750 से 52 है, लेकिन गलती बता रहा है 1749 से 54 है ना। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी, देख, कर्नाटक का प्रथम युद्ध लिखा है 1746-48, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1700, है ना, 49 से 54, कर्नाटक तृतीय युद्ध 1758 से 63, और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, है ना। अगला, आगे समझते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था भू जिसमें कहता है कि भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं और झगड़ा लेने के नीति का आरंभ किया था? क्या बोलेंगे? कहता है कि डुप्ले ने। कहता है अगला प्रश्न, कहता भारत में, है ना, फ्रांसीसी अपना पहला कारखाना कहाँ जगह स्थापित है? क्या बोलेंगे? सूरत। कहता है आगे,
कहता फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, कहता संस्थापित हुआ, क्या बोलेंगे, लुई चौदहवें के शासनकाल में। किसमें, लुई चौदहवें के शासनकाल में। आगे कहता निम्नलिखित में किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक माना जाता, क्या बोलेंगे, कॉलवर्ट। किसे माना गया, तो कहता कि कॉलवर्ट को। आगे कहता है कि भारत में निम्न में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया, तो कहता है चिंसुरा में। कहाँ क्या था, कहता है चिंसुरा में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित किया पटना में, तो 1600 कब किया था, 32 में। अब कहता है ना, कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि, है ना, क्या, क्योंकि अंग्रेज के फौज शक्तिशाली थे, क्या थे, शक्तिशाली थे। कहता निम्न यूरोपीय, है ना, भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, क्या क्या समय समय पर प्रवेश किया, तो कैसे कैसे किया, तो आ जाता है, पहले पुर्तगाली था, उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया था डच, उसके बाद आया था अंग्रेज, उसके बाद आया फ्रांसीसी, यानी लास्ट में क्या आ जाएगा, फ्रांसीसी, और लास्ट में शुरुआत में कौन हो जाएगा, पुर्तगाली। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलो आगे। आगे में ये बता रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें, है ना। तो यहाँ पर ना देख, हम यहाँ देख लेते हैं, देख कैसे कैसे, है ना। कहता है कि पांडुचेरी है, कौन है, तो कहता है कि पांडुचेरी है, तो कौन सा हो जाएगा, फ्रेंच हो जाएगा। गोवा है तो पुर्तगीज हो जाएगा। फ्रांस, है ना, क्या है, कहता है कि ट्रांस केनवार है, तो क्या बोलेंगे, डेनिस केन है। मद्रास है तो क्या हो जाएगा, डच हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ यूरोपवासी को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कथा प्राप्त होता था, वो कौन होता, बिहार। यूरोपवासियों ने सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से क्या प्राप्त करता था। लिखा है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादक था, कौन बोलेंगे, राज्य, बिहार राज्य। आगे कहता है कि निम्नलिखित लिख रहा है ना, क्या लिख रहा है, निम्नलिखित यूरोपीय में कौन सा स्वतंत्रता